Very good morning, students. Today we are going to deal with our poem by Curtis Kenny, and the name of poem is Rain on the Roof. ओके ये पोएम है बच्चों, रेन ऑन द रूफ, नाइन्थ क्लास और चैप्टर 3 जो है हमारा द लिटिल गर्ल, उसके अंदर ये पोएम है रेन ऑन द रूफ एंड इन द बुक बी हाइव ऑफ नाइन्थ क्लास. ओके, सो आज हम अपनी ये पोएम करेंगे. यस, लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, बच्चों जब जो आसमान जो है, स्काई जो है, इज़ कवर्ड विद द डार्क क्लाउड, जब उसके ऊपर घने काले बादल छाए होते हैं, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बरसात जो है वो शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन रूफ? क्या आपने कभी उसकी जो पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन है, जो उसकी आवाज़ है बरसात की गिरने की, क्या आपने वो कभी सुनी है? वट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड? फिर जो है आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं आपके मन में, एज यू हर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जैसे कि आप इस नेचर की इस मेलोडी को सुनते हैं, नेचर के संगीत को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? रीड द पोइम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू रेन. आपको ये पोइम को पढ़ना है और इसमें पोइट के दिमाग के अंदर क्या विचार आते हैं, पोइट के मन में क्या विचार आते हैं, वो दिए गए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. यस, when the humid shadow hover, humid means which is एक shadow है बच्चों, and which is filled with the humidity. ओके, ये जब बरसात आती है तो आपको पता है कि इट्स द ह्यूमिड शैडो. होवर, होवर मीन्स कवर्ड, जो ढक लेता है. ह्यूमिड शैडो जो है वो ढक लेता है किसको? ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, जो आसमान में जो तारों भरी रात है, जो आवरण जो है, जो पर्यावरण जो है जिसमें तारे हैं, रात का समय है, एंड फिर उसको जो है ह्यूमिड शैडो जो है वो ढक लेती हैं, होवर कर लेती हैं. एंड द melancholy, melancholy मीन्स विच इज़ filled with sadness, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. और ये जो उदासी भरी जो अंधेरा है, ये जेंटली वीप्स, ये जो है धीरे धीरे रोता हुआ है, एंड रोता एज रिजल्टेड इन द रेनी टीयर्स. जो उसकी जो बरसात की बूंदें हैं उसको जो है पोइट ने कंपेयर किया है किसके साथ? विद द विप्स इन रेनी टीयर्स. ओके, जो बरसात के जो आंसुओं के साथ उसको जो है कंपेयर किया है. वट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो. और ऐसे मौसम के अंदर जो है क्या बून होता है, कितना बड़ा आनंददायक होता है, ब्लिस होता है, एक वरदान सा होता है. टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक कॉटेज के एक झोपड़ी में आप लेटे हुए हैं, उसके जो तकिया है उसको दबाने का जो एक ब्लिश है, जो आपको एक आनंद महसूस होता है, इट इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन आवर हेड, और लेटे रहना सुनते हुए टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन आवर हेड, जो बरसात की बूंदें आपके सिर के ऊपर गिर रही हैं, उसकी जो सॉन्ग है, जो म्यूज़िक है उस बरसात के अंदर, उसको सुनते हुए आप लेटे हुए जो है अपने कॉटेज चैम्बर बेड के ऊपर, बाय प्रेसिंग द पिलो, इट इज़ वेरी मैग्निफिशेंट. यहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है. every tinkles on the every tinkle ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स के ऊपर जो टिंकल्स होते हैं, टिंकल्स मीन्स बच्चों जो लाइट रिंगिंग साउंड्स जो होती है. टिंकल्स मीन्स एक आवाज़, जो मतलब बरसात की जो आवाज़ है, एवरी टिंकल्स जो है बूंद गिरने की जो एक साउंड होती है. ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स बच्चों हेवर जो वुडन, इट इज़ द कॉटेज, एंड यू नो दैट द कॉटेज इट्स वुडन, ये जो है लकड़ी की होती है. सो ये जो सिंगल्स जो है रेक्टेंगल वुडन टाइल्स हैं, एक लकड़ी की आप कह सकते हैं कि जो छत है उसके ऊपर जो टिंकल्स जो गिरती हैं, जो बरसात की बूंदें गिरती हैं, हैज़ एन इको इन द हार्ट, ये जो है दिल के अंदर एक इको, एक आवाज़ सी होती है, एक साउंड होती हैं, दैट इज़ द मेलनकली साउंड. ओके, हैज़ एन इको इन द हार्ट, इसका जो है असर होता है, ये इको साउंड होती है इन द हार्ट के अंदर. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों जो हैं सौपन की जो फैंसीज जो हैं, हमारे विचार जो आते हैं, ख्याल आते हैं, इनटू बिजी बिजी बीइंग स्टार्ट, वो जो हैं आने स्टार्ट कर हो जाते हैं. बिजी बीइंग स्टार्ट, वो जो हैं
उनके अंदर आदमी जो है खो जाता है। एंड 1000 recollections weaves their air thread into roof, और वो जो है एंड 1000 recollections, और पुरानी जो हज़ारों यादें हैं, रिकलेक्शंस हैं, जो हमारे साथ घटनाएं हुई होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं हमारे मन में, weaves their air thread into woof, और वो जो हैं वीव्स जो हैं बुनते हैं, द एयर थ्रेड, जो हवा के जो झोंके आते हैं वो उन यादों को बुनते हैं इनटू वुफ। वुफ मीन्स द वुफ मीन वेब, दैट इज़ द थ्रेड वुवन इनटू लूम, जो कि हम लूम के अंदर जो है थ्रेड बुनते हैं, जो हम ताना बुनते हैं, उस तरह से वो ख्याल बुनते जाते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे मैं उस पैटर को सुन रहा हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, इस बारिश की आवाज़ को, बारिश के सॉन्ग को, इस मेलनक्लिक सॉन्ग को सुनते हुए, वो जो है ऐसे महसूस होता है, ऐसे रियलाइज़ हो रहा है पोइट को, जैसे कि ख्याल जो है लूम के अंदर वो बुन रहे हैं। ओके, इट इज़ लाइक दैट। सो हेयर आवर रिफ्लेक्शन जो है, जो ड्रीमी फैंसीज जो है, दे आर वोवन इनटू द लूम, ऐसा यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है किसके द्वारा? द पोएट कॉट्स केनी के द्वारा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब जो है यादों में मेरी मम्मा माँ आ जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, हेयर कम्स द मदर इन द मेमोरी ऑफ द पोएट एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जिसको जो है जैसे कि वो सालों साल पहले जो है ऐसा होता है। ओके, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने जो प्रिय जो है उसकी मदर, उसकी ख्यालों में उसके रिगार्डिंग, और शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और ये जो है ख्याल जो है मीन बच्चों यहाँ पर ये ऑल बिफोर, बिफोर मतलब एर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बिफोर। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, जब तक, डाउन मीन सुबह, मॉर्निंग, जब सूरज उगता है, डाउन होता है जब अंधेरा छटता है, सूरज निकलने का जो समय होता है, दैट इज़ द डाउन। और शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, जब तक वो नहीं जाते, कब तक? टिल द डाउन, सुबह निकलने तक वो उस ख्यालों में रहता है। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, और वो महसूस करता है, हर फाउंड, उसको देखते हुए, उसको पाता है, महसूस करते हुए पाता है, लुक ऑन मी, कि वो मेरी तरफ देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन, और जैसे कि ही लिस्ट मीन हेयर बच्चों, लिस्ट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड in poems, in some old poems, it means listen. As I listen to this refrain, जो इस बरसात की आवाज़ को सुन रहा है, इस रेफरेन को सुन रहा है। रेफरेन बच्चों एक संगीत के अंदर जो बार बार रिपीट होने वाली जो साउंड्स होती हैं उसको हम रेफरेन कहते हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि लकड़ी के पट्टे के ऊपर जो हैं बरसात की बूंदें गिर रही हैं, उसको सुनते हुए जो उसको आनंद आ रहा है वो ये है, वो उसकी माँ की जो यादें हैं वो भी उसके दिमाग में घूम रही हैं। बाय द पैटर ऑफ रेन, जो बरसात की जो पैटर जो है, जो साउंड ऑफ रेन है। ओके, सो दिस इज़ वेरी influencing poem by Kotskanny, and the name of poem is The Rain on the Roof. ओके, सो आज जो है बच्चों आपको इस वीडियो को वॉच करते हुए इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मेक द सेल्फ नोट्स, आपको पोइम की जो है समरी लिखनी है। ओके, व्हाट्स देयर इन द पोइम, व्हाट्स द पोइट इज ड्रीमिंग हेयर इन द पोइम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, यू आर टू डू द पोइम। All the best. Have a nice day.